इस वक्त देखिए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। उसके फर्नांडिस वो गुजर गए और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से पूरे नेशनल हेराल्ड की ओनरशिप को यंग इंडिया को दे दिया गया। नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, दिल्ली में है, मुंबई में है, मोहाली में है। जिस संपत्ति को कांग्रेस सरकारों ने सस्ते दर पर सरकार की जमीन दी, उससे हजारों लाखों रुपया किराया आता है। यह है कुल मामला। इस मामले की जांच चल रही है। आप क्यों नहीं वहां जवाब देंगी भाई? यह बड़ा सवाल है। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं और आप जवाब नहीं देंगे और सुने जवाब नहीं देंगी। और याद करिए, इन लोगों ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको प्रताड़ित करने का कितना केस चलाया गया। वो स्वयं हाजिर हुए, 12 घंटा उन्होंने एजेंसीज के प्रश्नों का जवाब दिया। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। कभी बीजेपी के गुजरात ने प्रदर्शन किया क्या? कभी देश की बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? यह है हमारा कानून को मानना। और मोदी जी थप कर, निखर कर कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट तक बाहर निकले कि उनके खिलाफ गुजरात दंगों के सारे आरोप बेबुनियाद थे। एक ये हमारा आचरण है, कानून, संस्थाओं का सम्मान। और एक इनका आचरण देखिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हुए, सारे एमपी सदन छोड़कर उनके समर्थन में ईडी और अन्य संस्थाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं बड़े सवाल। इसलिए आज ये जो सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है कांग्रेस पार्टी का, परिवार जब पार्टी की संपत्ति को अपनी जेब में कर रही है, उसको बचाने का दुराग्रह है। तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश में सच्चाई जानी चाहिए। सच्चाई यही है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर हैं, जिसमें आरोप 420 का भी है, धोखाधड़ी का भी है, 120 भी कॉन्स्पिरेसी का भी है। और वो हाई कोर्ट गए, हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हार गए, एफआईआर क्वॉश नहीं हुआ, इनकम टैक्स से कंफर्म है। तो अब ईडी जब पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं, तो आप जवाब नहीं देंगे क्या? और जाएंगे तो पूरे देश में ईडी और सरकार के खिलाफ इस तरह से मुख्यमंत्री और उनके नेतागण बेबुनियाद हवा बनाएंगे। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। हमें पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी की हताशा है। इतनी बड़ी हार के बाद भी, बार बार हारने के बाद भी, पार्टी को जेबी बनाने के बाद भी, अब पार्टी की संपत्ति भी जेबी बनाई जा रही है और सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। ये मामला है। टुडे सोनिया गांधी जी इज गोइंग टू बी क्वेश्चन बाय द ईडी। टू आवर utter surprise, Congress party is undertaking a dharna and a pradarshan and a campaign against the ED. Even the chief ministers of the Congress party have left their capital of the state and come back to support. What the matter is, Sonia ji and Rahul Gandhi both are accused in a criminal case in this connection. The accusation includes 420 cheating, fraud, and also conspiracy, criminal conspiracy, 120B. After taking bail, they went for quashing of the FIR and prosecution. तो आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को, जो हमलावर थे सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की पूछताछ के मामले पे जिस तरीके से कांग्रेस नाराज है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।